नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आपके लिए। जब से लोकसभा के अंदर सरकार ने पीएम सीएम और मंत्रियों के जेल भेजने का, जेल जाने का रास्ता साफ किया है, यानी कि बिल पेश किया है, 132वां संविधान संशोधन पास करके, तब से सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ गई है। केजरीवाल को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। और आप जानते हैं, इस बिल के पास करने के बाद तुरंत सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव नजर आया तो वो है अरविंद केजरीवाल गैंग। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के होश उड़ चुके हैं और उन्हें यह सूझ नहीं रहा है कि करे तो क्या करे, क्योंकि अब यह कानून का शिकंजा केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर फंस चुका है, कसा जा चुका है। इनकी गर्दन फंस गई है। अब इन्हें नहीं समझ आ रहा कि करे तो क्या करें। तो अब केजरीवाल उसके बाद से पूरे जो राजनीति का, गंदी राजनीति का जो एक फील्ड है, उसमें सुपर एक्टिव नजर आ रहा है, सुपर एक्टिव। और ऊपर से सोने पे सुहागा यह हुआ कि आज कई स्थानों पर 13 ठिकानों पर छापे पड़ गए, यानी कि आसमान से टप के खजूर पे अटके वाला खेल अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया है। अब केजरीवाल करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी सारी राजनीति जो उसने इधर उधर से बड़े महंगे महंगे वकील करके जो सीखी पड़ी थी, जो कानूनी सलाह ली थी, अब वो सबकी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। और अरविंद केजरीवाल उन वकीलों को भी आज के टाइम में गालियां दे रहे हैं जो वकील केजरीवाल को बचाव करते थे और जिन्होंने ये समझाया था कि अगर पैसा बरामद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा आपका। लेकिन ये क्या, ईडी तो पैसे पर चली नहीं रही है। कोर्ट ने तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया के मामले में कह दिया था कि आप निर्दोष नहीं है, आप अपने आप को ईमानदार मत समझिए, आप बहुत भ्रष्ट आदमी है। और 380 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल ये फाइलों में ये पड़ा है आपके खिलाफ। पैसा बरामद नहीं हुआ तो क्या हुआ? जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे, उन्होंने कहा अगर किसी का मर्डर हो जाए और लाश ना मिले तो इसका मतलब ये थोड़ा क्या बंदे का मर्डर नहीं हुआ, मर्डर तो हुआ। या अगर मर्डर हो जाए तो हथियार ना मिले तो ये थोड़ा क्या मर्डर नहीं हुआ, मर्डर हुआ और सजा भी होगी उसमें। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ यही हो रहा है और ये दलील हाईकोर्ट में दी जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब अरविंद केजरीवाल का एक और सिपासालार, यानी कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो फंसा हुआ है स्कूलों वाले घोटाले में, लेकिन अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। यानी केजरीवाल को अब एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। इसकी तैयारी बिल्कुल की जा चुकी है और इस बार अगर जेल गया अरविंद केजरीवाल तो इस बार बचाव नहीं है, क्योंकि जो वीवीआईपी का टैग था, यानी कि मुख्यमंत्री बनकर जो जेल में थे, अब वो नहीं होने वाला है बॉस। अरविंद केजरीवाल भागे भागे विपक्षी नेताओं के पास भी जा रहे हैं, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि भैया बचाओ इसको, जेपीसी में इसको किसी तरीके से रुकवाओ बिल को, हम तो मर ही जाएंगे। और सबको ये डर दिखा रहे हैं कि भाई देखो सबके साथ हो जाएगा ये। जबकि किसी भी पार्टी के किसी बड़े नेता या बड़े किसी पार्टी के नेताओं के साथ ये सब नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया था, कम से कम अरविंद केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तो किसी ने नहीं तोड़े थे। बहुत जबरदस्त बुरी तरीके से फंस गया है और अब डर के मारे थरथर कांप रही है आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। यहां पर जो स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली के अंदर किया गया, यानी कि 24 सरकारी अस्पतालों के अंदर पहले उनको देखिए, जब अस्पतालों को रेनोवेट करना था, उनका पूरा जो प्रोजेक्ट था वो सबमिट कर दिया गया। जब केंद्र सरकार ने 5,590 करोड़ रुपए इनके खाते में डाल दिए, दिल्ली सरकार के में, अस्पतालों को आप ठीक कराइए, 24 अस्पतालों को ठीक करना था, 24 अस्पतालों को एक्सटेंशन करना था, उसके 5,590 करोड़ रुपए जब इनके अकाउंट में आ गए तो इन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को, देखिए, एक तो इन्होंने अपने चंपू ठेकेदारों को ये ठेके दिए, अब उन चंपू ठेकेदारों से टेबल के नीचे से माल वसूल कर लिया।
और जब माल वसूल हो गया तो ठेकेदारों ने साफ तौर पर समझाया, भाई काम को लेट करा दो, इसका खर्चा बढ़ा दो। तो इस काम को लेट करा दिया गया और लेट कराने पे ये काम यानी कि अस्पताल अधूरे रह गए। और इससे पहले ही केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने निकालकर बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंकने के बाद आज अरविंद केजरीवाल के पास ये मौका है कि दिल्ली की जनता से कैसे बदला लिया जाए, वो फड़फड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शिकायत जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी को की थी। एसीबी इसमें जांच कर रही थी इस शिकायत के बाद, और इसमें जब सामने आया कि ये जो पूरा घपला घोटाला किया गया है, ये तो जानबूझकर अस्पतालों का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको लेट करा दिया गया, इस वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई अस्पतालों की। तो तब एसीबी ने इसमें जांच की और अब इसमें सत्येंद्र जैन, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, काम कराने का, ठेके देने का जो काम था वो हमेशा से इन्हीं के पास, लालच जी के पास ही रहा है। ये जैन साहब बड़े शातिर निकले। ये जो दिखा रहे थे ना अस्पतालों की सीट के बाहर, गेट के बाहर लेटे हुए पड़े हैं मासूम से, बस अब तो रहेंगे नहीं, अब फिर से बड़े मोटे हो गए भाई। तो ये ऐसे आदमी है जिसने जहां भी रहे वहीं घोटाले किए। अब ये घोटालेबाज नेताजी ने एक बेरोजगार नेताजी को भी अटकवा दिया, यानी कि सौरभ भारद्वाज भी फंस गए। सत्येंद्र जैन से जब पिछली बार ईडी ने पूछताछ की थी तो सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर कहा था, ये जब का मामला है, मैं उस वक्त मंत्री नहीं था, यानी कि जो मंत्री था भैया उसको पकड़ लो, मैं नहीं था इसमें। तो बहुत साफ तौर पर यह कहा गया है और टेबल के नीचे से बड़ा मोटा माल वसूला गया, यानी कि 5,590 करोड़ रुपए में से आप सोचिए कितने करोड़ इन्होंने वसूल लिए। 200-250 करोड़ से ऊपर इन्होंने वसूल लिए और इस पूरे मामले को लेट करा दिया, अस्पताल नहीं बने। और जानते हैं अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि इन अस्पतालों को बनाने में अब उतना ही पैसा और लगेगा, करीब 2700 करोड़ रुपया और लगेगा तैयार करने में। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार इन अस्पतालों को पूरा करने में प्रतिबद्ध है और लगातार इस पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल इसमें कहेंगे कि मैं तो इसमें था नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बच नहीं सकते, क्योंकि 5,590 करोड़ रुपए के काम कराने के लिए जीओएम यानी कि जो कैबिनेट की जो मोहर है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के जो मंत्री थे उनकी कैबिनेट में ये कैबिनेट नोट पास होता है, और पास हुआ होगा तो केजरीवाल भी उसमें फंसेगा। तो ये पूरी कवायद तब से चल रही है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर ये बिल लेकर आ गए हैं कि भैया पीएम, सीएम और मंत्री अगर घोटाला करेंगे और 5 साल से अधिक की सजा का कोई आरोप, कोई धारा, सेक्शन उनमें जुड़ता है जिसमें 5 साल से अधिक की सजा होगी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, एक आम आदमी हो जाएंगे। और 31 दिन यानी कि 30 दिन के बाद अगर 1 मिनट भी जेल में या लॉकअप में रहता है तो भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तब से अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है और केजरीवाल की एंड कंपनी जो है उसमें से कई मोहरे तिहाड़ जेल जाने के लिए एकदम तैयार है। आज इसी कड़ी में 13 ठिकानों पर सौरभ भारद्वाज के पे छापा पड़ा और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बिलबिलाने लगी। बिलबिला इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लगातार घोटाले जो खुल रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि उनके घोटाले निकलकर बाहर आ जाएं, लेकिन शायद वो इस बात को भूल गए थे कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो किसी के भी सगे नहीं होते हैं। जैसे ही सरकार बदलती है, सत्ता बदलती है, सत्ता के साथ बह जाते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। तो केजरीवाल एंड कंपनी के साथ बहुत जबरदस्त कांड हो गया है और अब तो जेल में जाना पड़ेगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।